मौजू है गेहूं का दाना, क्लास 8 के लिए, सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक है गेहूं का दाना। ये इसका दूसरा लेसन है। तो पहले लेसन में हमने गेहूं के दाने के मुताबिक कुछ बातें पढ़ी थी कि गेहूं का दाना राजा के पास पहुंचा तो राजा ने दरबारियों को कहा कि ये पहचानो गेहूं का दाना है या अंडा है। चूँकि वो अंडा नुमा गेहूं का दाना था तो दरबारियों ने जब न पहचान सका तो फिर उस अंडे को, उस गेहूं के दाने को एक पाट पर रख दिया, खिड़की पर रख दिया। तो ज़रा सी देर बाद वहाँ एक चील आई, उसने उसमें सुराख किया तो उसमें से आटा निकला। तो इस तरह से पहचान हो गई कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब निकालें सफ़ा नंबर 43। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि उस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मूल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मूल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मूल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। जब राजा हैरान हुआ तो उसके समझ में ये बात नहीं आई कि इतना बड़ा गेहूं का दाना किस ज़माने में पैदा होता था, उगता था। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि किसी बूढ़े किसान को लाओ। तो उन्होंने एक बूढ़ा किसान दरबार में हाजिर किया जो 2 लाठियों के सहारे चलता था, जिसके बाल सफ़ेद थे, मुंह में कोई दांत न था और सुनाई भी कम देता था। जब ये गेहूं का दाना उससे दिया गया, उसने अपने हाथ में रखा, उलट पलट कर देखा तो उसने फिर अपने हाथ से छूकर उसको देखा। तो उसने कहा कि सरकार, मैंने ऐसा गेहूं का दाना न कभी बोया है और न कभी देखा है और न कभी सुना है। आप मेरे वालिद से पूछें, हो सकता है उसके ज़माने में ऐसा गेहूं का दाना हो या उसने देखा हो। फिर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को हाजिर किया जाए। जब उसका बाप हाजिर हुआ तो ये किसान एक लाठी के सहारे चलता था, जबकि इसका बेटा 2 लाठी के सहारे चलता था। इसकी आंख में बिराई भी, एक आंख में बिराई थी, जबकि इसका बेटा बिल्कुल दोनों आंखों से अंधा था। वो बिल्कुल बहरा था, इसको सुनाई भी देता था। राजा ने उसके हाथ पर ये दाना रखा, उसे दिखाया कि बड़े मियाँ, बताओ, ये गेहूं का दाना है, दाना आपने देखा है? तो किसान ने जब उस गेहूं को दाने को देखा तो कहा कि सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है और न देखा है
और न कभी मूल लिया है, यानी कभी खरीदा भी नहीं है। तो मूल खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त हमारे ज़माने में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था और लोग सिर्फ गला उगाते थे, तो गेहूं एक दूसरे को देते थे, फिर वापस भी गेहूं ही लेते थे। हो सकता है मेरे बाप ने इतने गेहूं देखा होगा, क्योंकि मुझे याद है कि वो इस बात का जिक्र करता था कि इससे मोटा गेहूं का दाना मेरे वक़्त में उगाया जाता था। तो सरकार आप मेरे वालिद को लाएं और उनसे दरियाफ्त करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि दोनों बेटा और बाप, इसमें फ़र्क क्या है, और इन दोनों के ज़माने में ऐसा गेहूं का दाना पैदा नहीं होता था। तो हमें ये कैसे पता चला कि ये अंडा नहीं गेहूं का दाना है? तो उसका जवाब ये है, जब दरबारियों ने गेहूं का दाना खिड़की पर रखा तो थोड़ी देर बाद एक चील आई और उसमें सुराख कर दिया। इस तरह से मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। जब सुराख किया तो उसमें से आटा निकला, तो ये यकीन हो गया उन्हें कि नहीं, ये अंडा नहीं है बल्कि ये गेहूं का दाना है। तो इससे आगे कि जब उनका दादा आएगा, उसने वो क्या अपनी कहानी सुनाएगा और उससे क्या सबक हमें मिलेगा, ये दूसरे लेसन यहाँ पढ़िए। शुक्रिया।